Hope you all are safe. Today we are going to start the new chapter. The chapter name is Time and the chapter number is 9. Time. You have learned in your previous classes also that what is time and how we can see the time. Okay? But in this chapter, in this class, we are going to learn more about time and some more topics that are related to see the time. Okay? So, a clock face has markings with numbers from 1 to 12. एक क्लॉक फेस में जो है कितनी मार्किंग्स होती हैं 1 से 12 तक की मार्किंग्स होती हैं. As you can see also from 1 it was started and till 12 the markings are there which denote the hours. वो क्या डिनोट करता है? hours डिनोट करता है. मीन्स कितने घंटे हुए ये डिनोट करता है. The smaller markings between any two hour markings denote the minutes. और जो छोटी मार्किंग्स होती हैं 2 घंटे के बीच में जो भी छोटी मार्किंग्स होती हैं लाइक इसके बीच में जो भी छोटी मार्किंग्स हैं दैट आर डिनोटेड एज मिनट्स. ठीक है, उन्हें क्या डिनोट करते हैं हम? मिनट्स के लिए. इफ द आवर हैंड इज एट एनी नंबर एंड द मिनट हैंड इज एट 12, अगर आवर हैंड जो है वो किसी भी नंबर पे है, देयर इज नो क्लॉक इन दिस. अगर आवर हैंड आपका कोई भी नंबर पे है, आवर हैंड मींस द स्मॉलर हैंड एंड द मिनट हैंड इज द बिगर वन. ये तो आप अपने प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे. तो आवर हैंड मींस द स्मॉलर वन. अगर वो किसी भी हैंड पे है, किसी भी नंबर पे है, सॉरी कोई भी नंबर है, और अगर मिनट हैंड जो है वो 12 पे है, इट मींस कि आवर हैंड जिस पे भी है उतनी ही टाइमिंग हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आवर हैंड जो है वो 6 पे है और मिनट हैंड जो है वो 12 पे है. मिनट हैंड हमें देखना है. अगर मिनट हैंड 12 पे है और आवर हैंड किसी भी नंबर पे है मींस आपकी टाइमिंग क्या हो रही है? जो भी आवर हैंड जिस भी नंबर पे है दैट वाज द टाइमिंग. अंडरस्टैंड? लाइक इफ द आवर हैंड इज एट 6 नंबर एंड द मिनट हैंड is on 12, so the timing is 6 o'clock. Understand? So to read the minute hand we multiply the number at the bigger marking. To read the minute hand we multiply the number at the bigger marking by 5. मिनट हैंड को अगर हमें पढ़ना हो कि मिनट हैंड कहाँ से आएगा, तो हमें जो नंबर होगा उसको बिगर मार्किंग से जो रहेगा उस नंबर पे हम लोग उसे क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे. और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ द मिनट हैंड इज एट 2, इट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 10. अगर मिनट हैंड जो है वो किस पे है? 2 पे है, तो हम
60 minutes. Understand? Now, quarter past. What is quarter past? When the minute hand is at 3, we say quarter past. मिनट हैंड अगर 3 पे है, दिस इज द मिनट हैंड, आपको देखना है कि मिनट हैंड किस पे है. अगर मिनट हैंड 3 पे है, इट मींस कि क्वार्टर पास्ट हो रहा है. जो बड़ी वाली सुई है, इफ द बिगर हैंड और वी कैन से द मिनट हैंड इज एट 3, द टाइमिंग विल बी क्वार्टर पास्ट. अंडरस्टैंड? As you can see in this example also, that the minute hand is at 3 and the hour hand is at 7. Okay, so the timing is 7:15, or we can say that quarter past 7. Quarter past 7. कैसे आया ये? मैंने अभी बताया कि अगर मिनट हैंड 3 पे है, अगर मिनट हैंड जो है वो 3 पे जाएगी, तो आपका आंसर जो होगा, जिस पे भी आपकी आवर हैंड रहेगी, इसको हम 15 भी कहते हैं, इसको 5 कहते हैं, इसको 10 कहते हैं, इसको 15, इसको 20, इसको 25, देन 30 कहते हैं. तो 7:15 हम क्या देंगे, जिस पे भी आपकी आवर हैंड रहेगी, लाइक इन दिस द आवर हैंड इज एट 7, means the timing is 7:15, or we can say quarter past 7. Quarter past because 3 पे है हमारी मिनट है. Understand? Past का मतलब क्या होता है? बीत चुका. और quarter past 7, 7 मतलब 7 से quarter बीत चुका. 7 से quarter बीत चुका. Quarter means 3. It means the number will be on 3. Understand? Now half past. What is half past? When the minute hand is at 6, it shows 30 minutes. अब minute hand अगर 6 पे आएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ? Here is half past. अगर minute hand जो है वो 6 पे आएगी, it means that half past is over. Understand? So you can see in this that here the minute hand is on 6. मीन्स आधे घंटे तो हो गए, लेकिन किसके आधे घंटे हो गए? द आवर हैंड इज ऑन 2, सॉरी 1. द आवर हैंड इज ऑन 1, मीन्स द आंसर इज 1:30, or we can say that half past 6. Half past 6. Sorry, half past 1. Understand? Now quarter 2. What is quarter 2? Once the minute hand crosses the 6th mark, the hour hand is read by the bigger marking the hand is about to reach. When the minute hand is at 9, it shows 45 minutes. जब भी hour hand जो है, सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर hour hand आपकी, yes,
bigger hand is on 3. This is known as 5:15. Understand? Now the second one is half past 8. Half past 8. Half past मतलब आधा बीत चुका है. किससे? 8 से. Half past means आधा. Past means बीत गया. किससे? 8 से. Means सबसे पहले हमें आवर हैंड जो है वो 8 पे लगी होगी. Understand? And the middle hand is on 6 क्योंकि half बीत गया. अगर आप यहाँ पे रखते means 8 o'clock हो रहा होगा. अगर आप 12 पे रखोगे, लेकिन अगर half बीत गया, half हो गया means 6 पे आ गई आपकी मिनट हैंड. half past 8. Understand? जब full हो जाएगा तो 9 हो जाएगा. Understand? In the same way, we have to do the rest one also. Now, question number 2. Write the time shown in the clocks in 2 ways. What we have to do? We have to write the time here in 2 ways. The hands are given in the clock. Only we have to write the time. Only what we have to do? We have to write the time here. So, in the B1, the A1 is already done. So, I'm not going to explain this one. I'm going to start the B1. Okay? So, in B1, the timing is the hour hand is on 9 and the minute hand is on 3. Means 5, 10, 15. And here 9 means 9:15. The timing is 9:15. Understand? कैसे आया 9:15? Because our hand is on 9. So simply we have to write here 9. And this is on 3, the minute hand. So we have to start from here. This is 5, 10, 15. Means timing is 15. और अगर हमें क्वार्टर पे लिखना हो तो if we have to write in the quarter, then what we have to do? Past. 9 o'clock से तो आगे जा रहा है ना. 9 o'clock से तो आगे आ गया टाइमिंग. 9 o'clock है नहीं. 9 o'clock से बीत चुका है. 15 हो गए. 9:15 हो गए. Means बीत चुका means past लगाएंगे आप and quarter लगाएंगे. Quarter past to whom? 9. समझ में आया? मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. नहीं समझ में आया तो एक बार और सुनिए. 9 o'clock से ऊपर हो गई है टाइमिंग. कितनी हो गई है? 9 o'clock से ऊपर हो गई है. मींस 15 पे आ गया है. 15 पे आ गया मींस बीत चुके के लिए हम क्या यूज करते हैं? अभी मैंने बताया. अगर हो गया वो चीज मींस वी हैव टू यूज पास्ट देयर. क्या यूज करना है? पास्ट. तो क्वार्टर पास्ट किससे पास्ट हुआ है? 9 से. 9 की टाइमिंग बीत चुकी. The answer will be 9. Quarter past 9. Understand? Now the C1 is the timing is given. The hour hand is on 3 and the minute hand is on 6. अब यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि 6 means half बीत चुका. यहाँ पे कब आएगी? जब half बीत जाएगा. Means 3 hour hand 3 पे है means 3 और half बीत चुका. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 6 मतलब 30. Understand? So write it here 3:30. And if we have to write it in quarter form, then half बीत चुका means half. Half बीत चुका के लिए past. And किससे बीता? क्या टाइमिंग थी? 3. हाफ से 3 से 3 की जो टाइमिंग हो रही थी उसका आधा बीत चुका. मींस हाफ पास्ट 3. Understand? Now the next topic is seconds. Second is another unit used to measure time. Second में भी हम टाइम एक अलग यूनिट है जिससे हम टाइम मेजर कर सकते हैं. इट इज शॉर्टर देन अ मिनट. वो मिनट से भी छोटा होता है. ठीक है? There are 60 seconds in 1 minute. अब 1 मिनट अभी तक हम कह रहे थे कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं?
answer will be in 1 minute there are 60 seconds. Understand? मतलब एक जो मिनट आपकी होती है वो जो सेकेंड वाली पतली वाली होती है हैंड वो पूरा एक जब लेती है मतलब 12 से अगर फिर से 12 पे जाएगी इट मीन्स कि 60 सेकेंड्स हो गए यानी कि 1 मिनट हो गए. अंडरस्टैंड? Now some watches and clocks have the second hand. It is thinner and longer than the hour and minute hands. कुछ watches और clocks जो होते हैं वो second hand के होते हैं. वो it is thinner and longer than the hour and minute hand. वो hour और minute hand से भी पतले होते हैं. It moves very fast and covers one full circle across the clock face in 60 seconds or 1 minute. वो बहुत तेजी से move करते हैं. 60 seconds या 1 minute में वो बहुत पूरा एक full circle लगा लेते हैं. To read time we divide the clocks into 2 halves. टाइम को पढ़ने के लिए हमें क्लॉक्स को 2 हाफ्स में डिवाइड करना होता है. वन पार्ट इज फ्रॉम 12 to 6. 2 हाफ में हम डिवाइड करेंगे तो पहला पार्ट हमारा कहाँ जाएगा? यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है. तो पहला पार्ट हमारा 12 से 6 तक आएगा. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. ठीक है? 12 से 6 तक आएगा पहला पार्ट. And the other part is 6 to 12. And the other part is 6 to 12. This is second part. Understand? In the given figure, the dotted lines divides the clocks into 2 halves. जो figure आपको आपके बुक में दिया हुआ है, इसमें जो dotted lines हैं, वो 2 parts में divide करके दिखाया गया है. So when the minute hand is on right side of the dotted line, minute hand जो है, अगर right side है dotted line की मिनट हैंड, दिस इज मिनट हैंड, अगर ये राइट साइड है आपके डॉटेड लाइन की, वी रीड द टाइम एज मिनट्स पास्ट और गिवन आवर. ठीक है? हम क्या पढ़ते हैं कि पास्ट हो चुका है. अभी मैंने बताया ना यहाँ पे पास्ट हमने यूज किया. तो जब भी आपका मिनट हैंड जो है वो फर्स्ट स्लॉट में रहेगा, मींस 12 to 6 के इस साइड में रहेगा, राइट साइड में रहेगा मिनट हैंड. दिस इज मिनट हैंड. तो हम उसे क्या पढ़ेंगे? पास्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे. अंडरस्टैंड? When the minute hand is on left side of the dotted line, we read the time as minutes to the next hour. और अगर लेफ्ट साइड में रहेगा मिनट हैंड, अगर मिनट हैंड इधर है, अगर इधर आ गया मिनट हैंड, तो हम उसे क्या पढ़ेंगे कि नेक्स्ट जो आवर आने वाला है हम उसमें उसको इंक्लूड कर देंगे. अंडरस्टैंड? Now we'll better understand by doing some questions. So let's do some questions. Exercise 9.1. Question number 1. Draw the hour and minute hands to show the given time. What we have to do in this? We have to draw the hour and minute hand. The timing is 8:10. The timing is 8:10. First, the hour hand is on 8. Hour hand किस पे रहेगा? 8 पे. और अभी मैंने बताया कि हम 1 से 5 को स्टार्ट करते हैं. मींस ये 12 से 1 के पास आया मींस 5 मिनट्स हो गए. 5, then 10, then 15. ऐसे करके हम आगे बढ़ते रहते हैं. 20, 25, 5 मिनट्स के गैप में हम आगे बढ़ते रहते हैं. तो यहाँ पे 5 आया और यहाँ पे 10 आ गया. 2 पे 10 आया मींस 10. Understand? 8:10 is the timing, means hour hand is on 8 and 10 means 2. So 8:10. Understand? Now the B one is the B's timing is 6:40. So first the hour hand is on 6 and 40. 40 means 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 40 means 8. 6:40. Understand? In the same way, you have to do the rest one also. Let's do one more question with B1.
आवर हैंड इज ऑन 4 एंड 20 मिनट्स मींस हमें 20 बैक आना है। क्या आना है? बैक आना है। पास्ट अगर होगा तो हम इधर चले जाते हैं, हमें बताया ना हाफ लेते हैं हम पास्ट में, इधर वाला हाफ में पास्ट लेते हैं और इधर वाला 2 लेते हैं। तो 2 लेते हैं यानी कि 20 पीछे मुड़ना है। तो 5 10 15 20 अब पीछे मुड़े तो क्या आया? आया 8 means 20 minutes to 4. The answer will be 20 minutes to 4. Understand? Now in the same way you have to do the rest of it also. Now let's do one more question. The question number 2. Write the time shown in the clock in 2 ways. दो तरीके से टाइमिंग आपको लिखनी है इसमें। हो चुके हैं 9 से ज्यादा। अंडरस्टैंड? सो okay, this question is already done. Let's do one more question. The B1. The B1 says the timing is there is 1, the hour hand is on 1 and the minute hand is on 7. The hour hand is on Now we'll do the next exercises in our next video.